वेलकम डियर स्टूडेंट, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग संडे के दिन बहुत बेहतरीन क्लास करेंगे। डेफिनेटली ये मॉक टेस्ट, डेफिनेटली ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक मजबूती देंगे और आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ इंप्रूवमेंट हो पाएगा और इफिशियंसी और एक्यूरेसी भी बेहतर हो पाएगी डियर। सो थैंक यू डियर ऑल। सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा, मुझे यहां पे 15+ सालों का अनुभव है। पूरा अनुभव, पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने आया हूं डियर। सो जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोग इस शानदार क्लास के लिए तैयार हैं? तो हम लोग इस फैंटास्टिक सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए सर, क्या आप सभी लोग इस शानदार क्लास के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट कीजिए, सर आई एम एक्साइटेड टू सी द फंटास्टिक क्वेश्चन। डेफिनेटली ये वे क्वेश्चंस हैं जो एक तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेंगे डियर। सो वेरी वेरी थैंक यू डियर, आप सभी लोगों का धन्यवाद इस शानदार सेशन में जुड़ने के लिए। तो चलिए अपने इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, यहां पर बेस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑपरेशन कौन सा होगा जिसको यहां फिट करेंगे तो जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही राइट हैंड साइड पर भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखें जरा ऑप्शंस को और जल्दी से आंसर करें फटाफट से। ध्यान से देखें, यहां 59 और 12 और 6 और 24 एंड 2 लिखा है और 105 लिखा है। अब अगर मैं ध्यान से एक बात नोटिस करूं, यहां पर चौथा जो साइन है ना, सबका सब इज इक्वल टू है। मतलब यहां पर इज इक्वल टू 105 आना चाहिए। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो 105 होनी चाहिए। अगर मैंने यहां पर इन दोनों नंबर्स का गुणा कर दिया, वो इतना बड़ा नंबर आएगा कि मैं चाहूंगा भी तो बाद में बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब बी ऑप्शन चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। क्लियर डियर? हमें यहां पर सारे ऑप्शन के बाद ध्यान से देखना है। अगर मैं यहां पर डी ऑप्शन की बात करता हूं, क्योंकि यहां पर डिवाइड का साइन बना है, तो इस ऑप्शन को हमें पहले चेक करना चाहिए डियर। तो 59 है ना, -12, दूसरा साइन है डिवाइड, सो 12 है ना डियर, 12 डिवाइडेड बाय 6, फिर तीसरा साइन है +24 और फिर चौथा साइन है इंटू 2 बराबर 105 होना चाहिए। तो पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 59 और ये -2 हो जाएगा और ये 24 2 जा 48 हो जाएगा और बराबर 105 होना चाहिए। 59 में 2 माइनस करेंगे 57 आएगा। 57 में अगर 48 ऐड करेंगे तो बताइए जरा कितना आएगा डियर? 7 और 8 15, मतलब एक कैरी, 4 और 5 9 और एक कैरी 10, तो 105 बराबर 105। यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मिल रहा था वही मुझे राइट हैंड साइड पे भी मिल रहा है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, एक फैंटास्टिक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। ब्लड रिलेशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है डियर। जल्दी से बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? यहां पर आपके सामने F + M का मतलब है F इज द हस्बैंड ऑफ M। तो यहां पर सारी बातें लिखी हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। फटाफट से सोचिए। जैसे यहां पर U + V लिखा है, प्लस का मतलब होता है हस्बैंड। मतलब U जो है वो डेफिनेटली हस्बैंड है। किसके हस्बैंड है? V के। इसका मतलब डेफिनेट एक इंफॉर्मेशन हो गई कि U हमारे हस्बैंड है। 100% U हस्बैंड हो गए V के। तो डायग्राम के हिसाब से U V के हस्बैंड है। अगर U V के हस्बैंड है तो V U की वाइफ होगी। डेफिनेट बात है, U V के हस्बैंड हो गए। V × K, इंटू का क्या मतलब होता है? मदर। तो यहां पर V जो है वो कंफर्म मां है। V हमारी यहां पे कंफर्म मां है। किसकी मां है? K की मां है। V इज मदर ऑफ K। V जो है वो K की मां हो गई। आगे K - B, माइनस का मतलब फादर। सो K हमारे यहां पे कंफर्म फादर है। K हमारे किसके फादर हैं? B के फादर हैं। तो B उनका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर U का B से रिश्ता पूछा है। U हमारे B का कौन लगेगा? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इसकी मां है। तो U K के फादर होंगे और K ऑलरेडी B का फादर है। तो B के फादर
फादर, के फादर यू हैं, इसका मतलब यू बी के पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, दादाजी होंगे। 100% पैटर्नल ग्रैंडफादर इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्या सबको समझ में आया? यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए जरा इस क्वेश्चन का प्रॉपर मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से जवाब दें डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। PM94H का हमें मिरर इमेज देखना है तो एक सिंपल सी बात हमको समझ में आनी चाहिए, जो हमारे राइट में होता है वो हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड दिखाई देगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें H की इमेज बनती हुई दिखाई देगी। अब H की जो इमेज होगी कुछ इस तरह से होगी 100%। कभी इस तरीके से H नहीं हो सकता, 100% गलत है। ये H सेम नहीं हो सकता, ये H सेम नहीं हो सकता। सो यस, इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो बी ऑप्शन है। H के बाद हमें 4 का शेप इस तरह से बनेगा, 4 के बाद 9 का शेप इस तरह से बनेगा, फिर हमारा M बनेगा डियर, है ना, और उसके बाद हमारा P बनेगा। तो इस तरीके से हमारा शेप बनेगा 100%। यस, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हमारा बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही उत्तर बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं डियर। बहुत बढ़िया, मैं एक तरीके से फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आपके सामने यहां पर 4 फिगर दिए हुए हैं और आपको अगला जो फिगर है, 5वां फिगर, वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो सोच के आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई करें जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, आई होप आप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे और जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर देंगे। फटाफट से ट्राई करें डियर, जल्दी से, जल्दी से ट्राई करें डियर, फटाफट से। ध्यान से अगर नोटिस करें डियर आप, तो बहुत सिंपल सी बात समझ में आएगी डियर आपको। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है डियर, ध्यान से नोटिस करना डियर। तो आप एक बात नोटिस करेंगे, आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, टी आपका नीचे गया है डियर 100%, ओ यहां गया है और एन उठ के यहां गया है, ए जो है वो उठकर यहां से जेड की प्लेस पर चला गया और ए की जगह कुछ नया आ गया, कुछ नया साइन आ गया, ट्रायंगल कुछ नया आ गया, है ना डियर। तो ये जो चेंज कहलाया इसको हमने ए चेंज कहा। अब बी चेंज क्या हो रहा है डियर, ध्यान से नोटिस करो। बी चेंज में क्या, बी चेंज के अंदर क्या हो रहा है डियर, ध्यान से नोटिस कीजिए। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपका ये जो ट्रायंगल है ऊपर गया, ओ ऊपर गया और एन उठ के नीचे आ गया और ए और टी आपस में इंटरचेंज हो गए, इसे हमने बी चेंज कहा। वापस से हमारा ए चेंज आएगा और वापस से फिर हमारा बी चेंज आएगा। बी चेंज हम समझ रहे हैं डियर, जैसा चेंज यहां हुआ वैसा चीज यहां पर रिपीट होगा डियर। जिस तरीके का बदलाव यहां हुआ है उसी तरीके का बदलाव यहां पर भी होगा। बदलाव क्या है डियर, ध्यान से नोटिस करो। तो ए ऊपर जाएगा ई की प्लेस पर, ई ऊपर जाएगा एन की प्लेस पर 100% और एन उठ के आएगा ए की प्लेस पर, यस, है ना। और यहां पे ट्रायंगल और सर्किल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इस तरीके का शेप बनेगा। सो यस, ई ए एन होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ई ए एन और ट्रायंगल, सर्किल और ट्रायंगल। यस, इस सवाल का भी सही जवाब बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन थे, है ना डियर, समझ में आ रहे हैं? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं डियर, फटाफट से बताएं, जल्दी से, समय स्टार्ट है डियर। क्विकली ट्राई करें, फटाफट से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान से देखें जरा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पक्के से कर पाएंगे डियर। देखो जरा, ध्यान से नोटिस करो। देखो, अगर आप ध्यान से एक बात नोटिस कर रहे होंगे तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, पहले यहां पर एक लाइन ऐड हुई 100%, फिर यहां पर ये 2 लाइन ऐड हो गई, है ना, और फिर यहां पर 3 लाइन हो गई डियर, 1 2 और 3। सो 100% अब जो डायग्राम होगा उसमें 4 लाइन होंगी, इसमें 3 ही लाइन है डियर, ये ऑप्शन गलत है। इसमें 4 लाइन है, इसमें भी 3 ही लाइन है डियर, ये भी गलत है डियर। 1 2 ही लाइन है डियर इसमें, जबकि हमको 4 लाइन का डायग्राम चाहिए। यस, ये 4 लाइन का डायग्राम है, 1 2 3, है ना, और ये 4, 100%। और ये भी हमारा 4 लाइन का डायग्राम है।
तो यस 1 2 3 और ये 4, बिल्कुल 4 लाइन का डायग्राम है, ये चलेगा डियर, 100% चलेंगे दोनों। अच्छा, एक यहां पर स्टार था, ये स्टार जो है ना इस तरफ गया डियर, और यहां पर एक नया साइन आ गया इस तरीके से, वापस से स्टार आया नीचे की तरफ, ध्यान से नोटिस करो। तो ये एक तरीके से कॉर्नर कॉर्नर जा रहे हैं, इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, अब इस कॉर्नर में आएंगे, 100% यहां पे आना चाहिए डियर। और यहां पे क्या आएगा डियर, यस यही शेप आएगा डियर। तो यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है डियर। आगे बात करते हैं डियर, ध्यान से नोटिस करना डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करना। ये 2 शेप हैं, ये 3 शेप हैं, ये 4 शेप हैं, तो अब 5 शेप होना चाहिए, इसमें सिर्फ 4 ही शेप हैं डियर, ये तो पक्का ही गलत है। यस, इसमें 5 शेप है, ये सही है। और एक सिंपल सी बात है, पहले ये जो था डियर एक तरीके से, हम ध्यान से नोटिस करें, इस तरीके से था डियर, फिर ये शेप इस तरीके से हो गया, तो ये एक तरीके से आप समझिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ डियर, फिर ऐसा हुआ, अब ऐसा हो जाएगा डियर। यस ऐसा दिख रहा है डियर। तो यस इस सवाल का सही जवाब यस ए ऑप्शन। Got it dear all? यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं डियर। एक बहुत सीरीज का फैंटास्टिक क्वेश्चन, यहां पर लेटर क्लस्टर लिखे हुए हैं, 5 लेटर क्लस्टर में से 4 लिखे हैं और 1 मिसिंग है। आपको बताना है कि बीच में जो मिस हो गया वो क्या हो सकता है। जैसे पहला लेटर क्लस्टर लिखा है LKC, दूसरा लिखा है KMD, तीसरा आपके पास मिसिंग है, चौथा IQF और 5वां लिखा है HSG। अब आप सोचे जरा, ध्यान से सोचे जरा, बीच में जो 4 छूट गए वो क्या हो, बीच में जो 3 लेटर छूट गए वो क्या हो सकते हैं। अब आप सोचें, L-1K, K-1 यस J, J-1 H और J-1 I-1 H। तो पक्की बात है स्टार्टिंग J से होगी। अब देखो जरा, इसमें भी J नहीं और इसमें भी J नहीं, इन दोनों ऑप्शन में J है, तो A और D में से कोई एक होगा। आगे K+2 M होता है, M+2 यस O हो जाएगा और O+2 यस Q हो जाएगा और Q+2 S हो जाएगा। आगे C+1 D, D+1 यस E, E+1 यस F और F+1 यस G। सो यस JOE इज माय करेक्ट आंसर। यस इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। यस क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं डियर। एक बहुत प्यारा सा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। जैसे आपके पास एक वर्ड लिखा है ABASE और इसको यहां पे कोड करके लिखा है Z, ध्यान से नोटिस करें, ZEZ है ना, आगे V और D। अब आप सोचिए जरा यहां पे क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी से सोचें, फटाफट से सोचें। आई होप जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं सभी सोच पाएंगे डियर। अगला हमको कैबिन का मतलब बताना है, कैबिन का क्या मतलब होगा, ठीक है डियर। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से बोलो। देखो यहां पर A लिखा है, B लिखा है, A लिखा है, S लिखा है और E लिखा है, क्या लॉजिक है डियर। सो A-1 यस Z हो जाएगा और B+3E हो जाएगा, A-1 Z हो जाएगा और S+3V हो जाएगा और E-1 D हो जाएगा। सो ऐसे ही C-1 की हम लोग अगर बात करते हैं डियर, C में अगर मैं एक घटा रहा हूं, अगर C में मैं एक घटा रहा हूं तो क्या आएगा डियर, मुझे बताइए जल्दी से। अगर C में एक घटाऊंगा डियर, है ना डियर, और अगर A में 3 जोड़ूंगा और अगर B में एक घटाऊंगा और I में अगर 3 जोड़ूंगा, है ना, और अगर N में एक घटाऊंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए। C-1 करेंगे तो B आएगा, है ना, A+3 करेंगे तो D हो जाएगा, B-1 A हो जाएगा और I+3, भाई देखो 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 मतलब L हो जाएगा और 14 में एक घटाओगे तो 13 मतलब M हो जाएगा। सो BD 100% BDALM होना चाहिए। ध्यान से नोटिस करो डियर, देखो लॉजिक हम यहां पर देख रहे हैं, A-1 Z होता है, B+3E होता है, A-1 यस हमारा Z होता है, S+3V होता है, E-1 D होता है ना डियर। तो यहां पे ऑलरेडी, है ना, ध्यान से आपसे वही सेम क्वेश्चन है डियर, कैबिन का मतलब पूछ रहा है। अब ये लॉजिक होना चाहिए, बट यहां पर ये जो लॉजिक है ना फेल हो गया, है ना, ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो और क्या हो सकता है, सोचने की बात है। देखो यहां पर अगर ये लॉजिक फेल हो गया, मतलब जो जिस तरीके से मैं सोच रहा था उस तरीके से नहीं है।
हो तो उसी तरीके से रहा है, लेकिन कुछ और बात है डियर। अब क्या बात हो सकती है, सोचने की बात है। देखो जितना आप अप्रोच लगाओगे उतना ही बेहतर होते जाओगे। जैसे आपके पास एक वर्ड है कैबिन और इसको आपको कोड करना था। अब मैं आपकी हेल्प करता हूं और अच्छे से ध्यान से नोटिस कीजिए। अगर कोई वॉवेल आता है, अगर कोई वॉवेल आता है VO है ना WEL, तो उसमें हम एक घटाएंगे, और अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसमें +3 करेंगे। तो C हमारा कॉन्सोनेंट है तो +1, A हमारा वॉवेल है तो -1, B हमारा कॉन्सोनेंट है तो +3, I वॉवेल है तो -1 और C हमारा कॉन्सोनेंट है तो +3। तो C + 3F हो जाएगा, A -1 Z हो जाएगा, B + 3E हो जाएगा, I -1 H हो जाएगा और N + 3 Q हो जाएगा। तो यस FZEHQ, यस इस सवाल का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन। लॉजिक क्या है, वॉवेल में एक घटाना था और कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ना था। जितने भी वॉवेल लिखे थे सब में एक घटा दिया और जितने भी कॉन्सोनेंट लिखे थे सब में 3 जोड़ दिया। समझ में आया डियर? जितने भी वॉवेल लिखे थे सब में -1 कर दिया और जितने भी कॉन्सोनेंट लिखे थे सब में +3 कर दिया। सो यस क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब सी ऑप्शन। समझ में आया डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। जल्दी से देखें जरा क्वेश्चन। देखो 37, 39, क्वेश्चन मार्क 242, 970 एंड 4852 लिखा है। मतलब बीच में एक नंबर यहां पर छूट गया है, वो आपको सोचना है। तो जल्दी से बताएं, फटाफट से बोले, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया डियर। तो फटाफट से ट्राई करें डियर, सभी लोग ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे सवाल का सही उत्तर देंगे, फटाफट से। चलिए समय जो है वो समाप्त होने वाला है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप पक्का से सोच पाएंगे। अगर आप सोचें यहां पर एक लॉजिक, तो यहां पे हमने क्या किया, *1 किया और 2 जोड़ दिया, है ना। सो 37 × 1 करेंगे 37 आएगा, 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। सो ऐसे ही अगर 39 में हम 2 का गुणा कर दें और फिर यहां पर 2 जोड़ के देखें जरा, तो 39 × 2 करेंगे तो 78 आएगा डियर। यस 78 आएगा और 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80 निकल के आएगा। फिर आगे अगर मैं 80 के बारे में सोचूं तो 80 × 2, 80 × 3 +2, है ना। 80 × 3 का मतलब 240 और +2 कर देंगे तो 242 बन जाएगा डियर। तो यस लॉजिक चल रहा है 37 × 1 + 2 मतलब × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 + 2 × 4 + 2 मतलब 242 में आप 4 का गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे, है ना। और आगे आप 970 में 5 का गुणा करके कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। सो यस जो नंबर बीच में छूट गया वो 80 होना चाहिए। यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। समझ में आया डियर? यस क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइए। एक नंबर सेट के यहां पर 2 ऑप्शन लिखे हैं, इन दोनों नंबर सेट के बीच में आपस में एक रिलेशन है। जैसा रिश्ता यहां है वैसा ही एक ऑप्शन में भी होगा। आपको वो ढूंढना है जो इसका बेस्ट आंसर है। जल्दी से बताएं, फटाफट से बोले। चलिए जल्दी से सोचिए, आप लोग फटाफट से सोचिए, समय यहां पर समाप्त होने वाला है। बड़ा प्यारा सा लॉजिक है डियर। यहां 2, 8, 4 और 18 के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है डियर? 2, 4 और 18 से क्या कनेक्शन बनाया हमने, तो 2 और 4 को जोड़ा और उसका स्क्वायर किया और 2 से डिवाइड कर दिया डियर। तो 2 और 4 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 36/2 करेंगे तो यस हमारा 18 आएगा डियर। ऐसे ही 1 और 9 के साथ भी हम लोग करेंगे। सो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100/2 करेंगे तो यस मेरा 50 आएगा, जो कि तीसरा नंबर लिखा है। सो इसी तर्ज पे कौन सा ऑप्शन है डियर, तो पहले तो आपको जोड़ना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है डियर। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 से डिवाइड करने पे 49 तो कभी नहीं आएगा डियर। तो बी ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता। 3 और 5 को जोड़ देंगे डियर। अगर हम लोग यहां पर 3 और 5 के साथ वही सेम लॉजिक लगाते हैं डियर, सो 3 और 5 को जोड़ेंगे
तो यस 3 और 5 को जोड़ने के बाद जो आएगा वो 8 आएगा, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, और 64 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यस 32 बनेगा, जो कि यहाँ लिखा है। सो यस इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर सभी को? फटाफट से बोले डियर यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। यहां बीच में क्वेश्चन मार्क है डियर, उसकी जगह क्या आएगा? जैसे आपके सामने यहां पर लिखा है ई जी जे एम, पहला लेटर क्लस्टर, दूसरा जी एफ ओ एल एन, दूसरा, तीसरा आई ई एन ओ, और चौथा आपके पास छूट गया है, वो आपको बताना है, और पांचवा लिखा है एम सी आर क्यू। चलिए अब आप सोचें, जरा ध्यान से सोचें डियर, बहुत ध्यान से सोचें। तो E + 2G होता है, G + 2I, I + 2K और K + 2M। तो पक्की बात है K से स्टार्टिंग होगी, या चारों में K से स्टार्टिंग है। आगे G-1, ध्यान से लिखिए, तो F -1 E, E -1 D और D -1 C। सो K D होना चाहिए डियर। यस इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन वैसे होगा। आगे अगर देखें जरा, तो J + 2L, L + 2N, N + 2P और P + 2R। यस है ना, M + 1N, N + 1O, O + 1P और P + 1Q। सो यस KDPP इज माय करेक्ट आंसर। यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ए ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं। चलिए जल्दी से उत्तर दें डियर, फटाफट से। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें, फटाफट से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं। बहुत प्यारा सेलोडिज्म का क्वेश्चन है। यहां पे बस आपको डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे आपके सामने पहली इंफॉर्मेशन है, कुछ फ्लोर हमारे प्लेट हैं। पहली इंफॉर्मेशन कहती है कि कुछ फ्लोर है ना, क्या है हमारे प्लेट, तो ये हमारे फ्लोर हो जाएंगे डियर 100%, और कुछ फ्लोर जो है वो हमारे प्लेट हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्लेट है ना डियर, मैंने कहा कोई भी प्लेट हमारी सोफा नहीं है, कोई भी प्लेट हमारा सोफा नहीं है। तीसरा, सारे गार्डन प्लेट हैं, एवरी गार्डन, मैं जितने भी गार्डन्स की बात करूंगा ना, सारे के सारे जो गार्डन हैं वो मेरे प्लेट हैं। एवरी गार्डन मतलब मैं जितने भी गार्डन्स की बात करूंगा सब की सब हमारी प्लेट हैं। अब कंक्लूजन, कुछ फ्लोर का गार्डन होना, अब फ्लोर का गार्डन होना डाउट है, और डाउट के साथ यहां पॉसिबिलिटी जुड़ी है, मतलब पहला फॉलो करेगा, है ना। 100% पहला एक डाउट था, और डाउट वर्ड के साथ यहां पॉसिबिलिटी जुड़ी है, इसीलिए हमारी जो पहली बात है वो फॉलो करेगी। दूसरा, कोई गार्डन सोफा नहीं है, गार्डन पक्की बात है सोफा नहीं होगा, क्योंकि पूरा गार्डन प्लेट के अंदर है और प्लेट सोफा नहीं है, तो गार्डन भी सोफा नहीं होगा। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात, को सारा प्लेट गार्डन है, अब सारा प्लेट गार्डन हो भी सकता है और नहीं भी, तो डाउट है, फॉलो नहीं करेगा। कोई फ्लोर सोफा नहीं है, फ्लोर सोफा हो भी सकता है और नहीं भी, तो यह भी फॉलो नहीं करेगा। वैसे देखा जाए एक्चुअली में, सो तीसरा और चौथा दोनों के दोनों मेरे डाउट हैं, इसीलिए दोनों बातें यहां पर फॉलो नहीं करेंगी, केवल पहला और दूसरा फॉलो करेगा। यस, केवल पहला दूसरा, यस इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन। यस क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, बताएं जरा। पी फादर ऑफ आर है, इस बात को अगर सही साबित करना है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? किसमें आपको दिख रहा है कि पी आर के फादर है? पी इज द फादर ऑफ आर, कंफर्म फादर होना चाहिए, है ना। तो पी से आर के रिश्ते जाने चाहिए। अब एक सिंपल सी बात है, सारे रिलेशन आप देखेंगे A डिवाइड B का मतलब A फादर और ब्रदर ऑफ B,
मतलब सारे रिश्ते फॉरवर्ड हैं। तो जब फॉरवर्ड रिश्ते होते हैं तो बैकवर्ड वाला जो पॉइंट होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता। और यहाँ पी को आर का फादर बताना है, मतलब पी का जेंडर शुड बी मेल। यहाँ पी आखिरी में आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। पी शुड बी स्टार्टिंग और मिडिल, लास्ट में पी नहीं होना चाहिए क्योंकि पी खुद फादर है आर का, मतलब पी बाय डिफॉल्ट मेल होना चाहिए, है ना। अच्छा, यहां P माइनस क्यू लिखा है। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब फादर है, तो यहां P ऑलरेडी Q के फादर है, कंफर्म बात है, P इज अ फादर ऑफ Q, है ना डियर, P इज अ फादर ऑफ Q। आगे P फादर है Q के। आगे Q माइनस आर, माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस का मतलब होता है यहां पर P माइनस हो गया, फिर आगे यहां पर Q इंटू आर लिखा है। इंटू का क्या मतलब होता है डियर? इंटू का मतलब सिस्टर, मतलब Q इज अ सिस्टर ऑफ आर। अगर Q आर की सिस्टर है तो मतलब Q और आर भाई बहन होंगे। तो अगर P Q के पापा हैं तो P आर के भी पापा होंगे, 100% P आर के पापा होंगे। यस, मैं पहले से बोल सकता हूं, यस इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। बाकी आप कोई भी ऑप्शन चेक करें, जैसे यहां P इंटू क्यू लिखा है, इंटू का मतलब सिस्टर, P ऑलरेडी किसी की बहन है तो कभी किसी का पापा नहीं हो पाएगा, तो बी ऑप्शन को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। सी ऑप्शन में P डिवाइड क्यू लिखा है, डिवाइड का मतलब होता है ब्रदर, सो P Q के भाई हैं, और Q इंटू मतलब सिस्टर, तो Q P Q के भाई हैं और Q R की बहन है तो P R के भाई होंगे। भाई के केस में कभी फादर तो हो नहीं पाएगा, इसका मतलब बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत हैं। यस इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेलॉक्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करना डियर, फटाफट से, जल्दी से आंसर बनाइए डियर फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से बताइए। चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला है। कोई पी क्यू नहीं है। मैंने पहली बात आपसे कही कि आपका पी क्यू नहीं है, नो पी इज क्यू, एक भी पी क्यू नहीं है। फिर बोला पूरा बी क्यू है ना। फिर मैंने आपसे बोला पूरा बी जो है वो मेरा क्यू है। अब पूरा कोई भी पी क्यू नहीं था और पूरा बी क्यू के अंदर है। अब कंक्लूजन, कोई पी बी नहीं है। यस पी बी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ये डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही है डियर, है ना। अच्छा, कुछ क्यू पी नहीं है। यस कोई पी क्यू नहीं है तो कोई क्यू भी पी नहीं होगा, तो कुछ क्यू भी पी नहीं होंगे, ऐसी बात भी कहना बिल्कुल सही है। तीसरा, कुछ बी क्यू नहीं है। जब पूरा बी क्यू के अंदर है तो कैसे बोल पाएंगे कुछ बी क्यू नहीं है? ये बात डेफिनेटली फॉल्स है, 100% गलत है डियर। तो यस यहां पर पहला और दूसरा फॉलो करेगा बिल्कुल। इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। गॉट इट? यस क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक बहुत प्यारा सा नंबर सेट का क्वेश्चन है। आपके सामने यहां पर 4 नंबर सेट लिखे, 2 नंबर सेट लिखे हैं, 5 35 7 8 32 4। इनके बीच में एक रिश्ता है, जैसा रिश्ता यहां है वैसा ही ऑप्शन में कोई एक होगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से। अच्छा बहुत बढ़िया डियर, जल्दी से ट्राई करो डियर। देखो यहां 5 और 7 का गुणा कर दोगे ना तो 5 सत्ते हमारा 35 होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना। 8 चौको 32 होता है। यस, पहला और तीसरा नंबर आपस में गुणा कर दोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ऐसे ही 11 पंचे 55, ये ऑप्शन गलत है। 3 नैया, अगर 3 इंटू 9 करोगे तो बीच में 27 आएगा, बिल्कुल लिखा है। यस बी इज द करेक्ट आंसर। 4 7 जा 28, 9 4 जा 36, तो ना तो सी होगा ना तो डी होगा। यस इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। पहली और तीसरे नंबर से गुणा करोगे तो बीच वाला नंबर दूसरा नंबर आएगा। जैसे 5 और 7 का गुणा किया तो 35 आया, 8 और 4 का गुणा किया तो 32 आया, ऐसे 3 और 9 का गुणा करेंगे तो 27 होगा, जो कि बीच में लिखा है। यही नंबर सेट है, यही सिमिलर सेट है। समझ में आया? सिमिलर रिलेशनशिप मतलब एनालॉगी, समझ में आई ना बात? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए। यहां पर हमें इनटू और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है और बताना है कौन सी इक्वेशन यहां पर करेक्ट होगी। मतलब एक इक्वेशन पक्का करेक्ट है और बाकी कोई करेक्ट नहीं है। तो बताएं जरा कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पर, कौन सी इक्वेशन यहां पर करेक्ट है, जल्दी से बताएं। अच्छा, इंटरचेंज करना है मुझे यहां पर, है ना, इनटू और माइनस को। तो इनटू की जगह माइनस और माइनस की जगह इनटू, इनको आपस में बदलना है।
चलो ए ऑप्शन में बदलते हैं पहले, तो 7 माइनस, पहले इंटू की जगह माइनस है ना, 9 गुणे 8 बटे 2 है ना डियर, प्लस 6 बराबर 25 होना चाहिए। अब ये 7 माइनस 9 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आएगा डियर, वो भी माइनस में आएगा डियर, है ना, माइनस 36 होगा डियर ये। और माइनस 36 में अगर 6 जोड़ोगे तो माइनस 30, और माइनस 30 में 7 घटाओगे तो माइनस 23। क्या माइनस 23 कभी 25 के बराबर होगा? सोच के देखो जरा, कभी नहीं हो सकता डियर, 100% नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन बैलेंस नहीं है ना। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, मतलब इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू, तो 8 है ना डियर, ये माइनस है ना डियर 6 डियर, ध्यान से देखो जरा, यहां पर इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 बराबर 0 होना चाहिए, है ना डियर। अब बताओ 9 को 3 से डिवाइड करें 3 आएगा, तो ये 8 माइनस 9 गुणे 3 हो जाएगा, और ये प्लस 10 बराबर 0 होना चाहिए। अब 6 गुणे 3 का मतलब 18 हो जाएगा, तो 8 माइनस 18 है ना डियर प्लस 10 बराबर 0 होना चाहिए। 8 और 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 18 जाएगा तो यस, 18 में 18 जाएगा तो 0 ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूं 0 बराबर 0, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन होना चाहिए। बी एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड भी 0 है, आफ्टर इंटू और माइनस को इंटरचेंज करने के बाद। तो यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? कर पाएंगे डियर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में? इट रिक्वायर लिटिल बिट मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स अच्छी है, इनटू डिवाइड प्लस माइनस जल्दी से कर पाते हो दिमाग में, तो सेकेंड्स में आंसर देना आसान है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ में आई बात? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? आपके सामने 99, 199 और 1199 लिखा है। अब बताइए इनके बीच का क्या रिश्ता है? जो रिश्ता इनके बीच में है वही रिश्ता आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो अब आप सोचिए जरा, क्या रिश्ता है इनके बीच में? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 99 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 199 आएगा, और 199 में अगर 1000 जोड़ेंगे तो हमारा 1199 होगा। तो ऐसे ही 15 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 115 होगा, और 115 में अगर 1000 जोड़ेंगे तो 1015 होगा। तो ध्यान से देखें जरा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है डियर? ध्यान से नोटिस करें डियर। तो 33 में 100 जोड़ेंगे तो 133 होगा, और 133 में अगर 1000 जोड़ेंगे तो 1033 होगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? कर पाएंगे डियर ऐसे क्वेश्चन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर हमें प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना। ये डिवाइड का साइन है डियर, है ना। तो जितने भी ये लिखे हैं वो सब डिवाइड है डियर, 100% ये जो लिखे हैं वो सब डिवाइड है। तो यहां पर डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है और बताना है कौन सी इक्वेशन यहां पे करेक्ट है। मतलब एक इक्वेशन डेफिनेटली करेक्ट है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। तो यहां पे हमें डिवाइड और प्लस को आपस में इंटरचेंज करना है। जल्दी से करें। देखो, अगर मैं यहां पर डिवाइड की जगह प्लस कर देता हूं और प्लस की जगह डिवाइड कर देता हूं, तो ध्यान से नोटिस करें क्या पहली इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी? चेक करना है डियर आपको 100%, है ना। मुझे यहां पर डिवाइड की जगह प्लस भेजना है और प्लस की जगह डिवाइड भेजना है डियर, 100%। डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। तो मैं ए ऑप्शन भी चेक करूंगा, बी ऑप्शन भी चेक करूंगा। एक काम करता हूं, पहले बी ऑप्शन चेक करता हूं। तो 12 माइनस, है ना डियर, ये 8 लिखा है डियर, और यहां प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड बाय 12, 100%। और फिर आगे यहां पर इंटू 9 लिखा है और वहां डिवाइड लिखा है, डिवाइड की जगह वहां पे प्लस आ जाएगा, बराबर 3 बराबर 10 होना चाहिए, है ना डियर। अब आप ध्यान से नोटिस करें, बहुत सिंपल सी बात समझ में आएगी आपको। अगर मैंने यहां पर 12, है ना, मतलब 12 माइनस 8 गुणे 9 बटे 12 प्लस 3 बराबर 10 होना चाहिए। अब अगर इसको सॉल्व करें डियर, तो आप एक बात नोटिस करेंगे डियर, 9 और 12 दोनों 3 से कटेंगे, 3 बार में जाएगा, 4 बार में कटेगा, 4 8 काटेगा 2 बार में, तो 12 माइनस 3, 2 3 6
है डियर, +3 बराबर 10 होना चाहिए डियर। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 + 3 9 आएगा। 9 कभी 10 के बराबर होगा क्या? नहीं। तो बी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। हम ए ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे डियर, हम सी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। सी ऑप्शन में हमें डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। चलो करके देखते हैं, है ना। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है, सिर्फ डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। तो हम डी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं डियर। तो 7, है ना डियर, आगे प्लस की जगह डिवाइड बाय 21 और फिर गुणे 42, यस, है ना डियर। और फिर यहां पर डिवाइड की जगह +14 और -9 बराबर 19 होना चाहिए 100%, है डियर। यहां पर 19 आना चाहिए। अभी बताओ, अगर हम यहां पर 7 × 42 करें और 21 से डिवाइड करें डियर, और ये +14 और ये -9 बराबर 19 होना चाहिए। अब बताइए 42 से कटेगा डियर, कितनी बार में जाएगा डियर? 2 बार में जाएगा 100%। और 7 दूनी 14, तो ये 14 + 14 -9 बराबर 19 लिखा है डियर। 14 14 28, 28 में से 9 जाएगा तो बेटा 19 ही तो बचेगा। और यस, 19 बराबर 19 इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बाकी सब में प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। जैसे यहां बैलेंस नहीं हो पाई, सिर्फ यहां पर बैलेंस हो पाई। सो यस, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताएं, फटाफट से बोले, जल्दी से ट्राई करें डियर, फटाफट से। समय समाप्त होने वाला है, फटाफट से ट्राई करें डियर। देखो यहां पर आपको एक के अपोजिट में बताना है क्या आएगा। अगर ध्यान से नोटिस करें पहले और दूसरे डायग्राम को, तो 4 और 2 कॉमन है। यस, 4 और 2 कॉमन है, तो पक्की बात है 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 6। यस, इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन। बिना वक्त गवाए कर पाएंगे डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताएं। कम होम सून का कोड यहां पर लिखा है ना डियर? कम, है ना डियर, क्या लिखा है? कम, है ना डियर, होम, है ना डियर, और सून। इसका कोड यहां पर लिखा है, क्या लिखा है डियर? 444, है ना डियर, यह लिखा है डियर, है ना। अच्छा आगे, आर यू कमिंग, ठीक है डियर, आर यू कमिंग, ठीक है डियर। इसका क्या कोड लिखा है डियर? ध्यान से नोटिस करो। तो 3 3, यस 3 3, है ना, और यहां पर 6 लिखा है डियर, 336 लिखा है। तो ऐसे ही आगे एक वर्ड लिखा है रेनिंग, है ना डियर, RAIING, रेनिंग, बैडली, है ना डियर, बैडली आउटसाइड, है ना। आउटसाइड जो बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है, ऐसा लिखा है। उसका कोड लिखा है 757, ठीक है डियर। तो अब आपको बताना किड आर हैप्पी का कोड क्या होगा। तो सिंपल सा डायरेक्ट कोडिंग आपको दिख रहा होगा डियर। 4 लेटर तो 4 कोड, फिर 4 लेटर तो 4 कोड, और फिर 4 लेटर तो 4 कोड, 3 लेटर तो 3, यस, अगला 3 तो फिर 3, और कमिंग में 6 तो ये भी 6, है ना डियर। रेनिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये लिखा है डियर। फिर इसमें 5 है डियर, तो 5 लिखा है डियर, और फिर यहां पर 7 है तो यहां भी 7 लिखा है। सो 757 इज माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल, है ना। ये सॉरी, इस वाली बात का। तो किड्स आर हैप्पी का कोड क्या होगा? तो किड में 4 लेटर हैं, आर में 3 हैं, और हैप्पी में डियर हमारे 5 हैं। तो 435 इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताएं फटाफट से। चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से बताएं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। देखो सेल और टिश्यूज की बात करते हैं, तो सेल से आपकी टिश्यूज बनती हैं, है ना। फ्रॉम सेल, है ना, टिश्यूज विल बी जनरेटेड, मतलब कई जब सेल जुड़ती हैं तो टिश्यूज बनते हैं, जब कई टिश्यूज जुड़ती हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और जब कई ऑर्गन जुड़ते हैं तो ह्यूमन बॉडी बनती है। यस, इस सवाल का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल 20 का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट डियर? और वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से आंसर दें, समय स्टार्ट। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी फटाफट से।
फटाफट से बोलें डियर, जल्दी से, क्विकली। चलिए, समय यहां पर समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, लाइब्रेरी में हमारा लाइब्रेरियन काम करता है ना, पुस्तकालय में एक तरीके से लाइब्रेरियन काम करता है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं टेम्पल में हमारे पुजारी काम करते हैं। यस, इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, 21 का सही जवाब बी ऑप्शन। व्हाट इज डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन में से कोई एक अलग है, बताएं जरा कौन सा अलग दिख रहा है। पहला MJG लिखा है, दूसरा JGEB लिखा है, तीसरा WTQ लिखा है और चौथा OLI लिखा है। अब कोई एक अलग है, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं, बिल्कुल जल्दी से सोचें जरा, फटाफट से। देखो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसका प्लेस वैल्यू 13, इसका 10 और इसका 7। तो 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 7। ऐसे ही 23 माइनस 3 करेंगे 20 और 20 माइनस 3 करेंगे तो 17। ऐसे ही 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9। अगर जी में 2 घटाओगे तो ई आएगा और ई में 3 घटाओगे तो बी आएगा। सो दिस इज अ डिफरेंट। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर बी ऑप्शन। व्हाट इज डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का सही प्रॉपर मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताएं, फटाफट से, जल्दी से। हमें यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से ट्राई करें डियर, जल्दी से। देखो सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये मेरा राइट में है 100%, तो पक्की बात है ये लेफ्ट में जाना चाहिए ट्रायंगल। इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो बी तो वैसे भी गलत है ना जी। अच्छा, आगे सोचते हैं। तो देखो जरा, अगर ये ब्लैक, ये हमारा पूरा ब्लैक और ये हमारा कुछ ब्लैक और कुछ व्हाइट है ना, 100%, मतलब ये पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हैं खाली है ना डिया, और ये आधा भरा है डिया। तो ये लेफ्ट और राइट है ना डिया, तो ये राइट और लेफ्ट होना चाहिए डिया। बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर तो नहीं है डिया, ये ऑप्शन गलत है डिया। और यहाँ पर भी देखो जरा, लेफ्ट और राइट में यहाँ से लिखे हैं डिया, सेम डायग्राम हो गया डिया, तो ये भी गलत है। तो यस, इस सवाल का सही जवाब जो है वो ए ऑप्शन। व्हाट इज डियर ऑल? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं बट आपके होमवर्क के लिए हैं। तो ये होमवर्क नंबर 1 है क्वेश्चन डियर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर देना डियर, ठीक है, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं डियर, है ना। और ये रहा होमवर्क नंबर 2। तो मैंने आपको आज 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं डियर, और मुझे लगता है कि इन दोनों क्वेश्चन को आप कर पाएंगे और पक्के से आंसर करेंगे डियर। तो मेरी रेगुलर जो क्लास होती है सुबह 9:15 पे होती है। अगर आपने रीजनिंग की सेशन को अटेंड कर लिया रेगुलर, मॉक टेस्ट जो चल रहा है दंगल जैसा, है ना डियर, तो 100% आपका सिलेक्शन है 2024 में सीपीओ में भी और CHSL में भी। डोंट मिस इट डियर ऑल। ओके, सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माय सेशन। हम लोग कल मिलेंगे एक शानदार सेशन में सुबह 9:15 पे, शानदार रीजनिंग करेंगे डियर। सो डोंट मिस रीजनिंग दंगल। ओके, थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।